स्वागत है आपका इस कहानियों की दुनिया में, जहां हम आपको ले चलेंगे हर दिन एक नए कहानी के सफर में। आज की कहानी का शीर्षक है काला जादू। भारत के एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध आचार्य ने काला जादू पर शोध किया था। उसकी मौत के बाद उसकी रहस्यमय पुस्तक भी गायब हो गई। इस पुस्तक में अमरता और अपार शक्ति प्राप्त करने के लिए रहस्यों के बारे में बताया गया था और ये माना जाता था कि किसी ने उसे छुपा लिया है। साहिल एक उत्साही इतिहासकार आचार्य की किताब की खोज में निकलता है। उसे पता चलता है कि आचार्य ने अपनी अंतिम दिन गहरे जंगल में स्थित एक कुटिया में बिताए थे। साहिल कुटिया में जाकर पुरानी वस्तुओं और दस्तावेजों की खोज करता है। जैसे ही वो कुटिया के अंदर प्रवेश करता है, उसकी आंखें धुंधलापन महसूस करती हैं और एक अजीब सी ठंडी हवा उसे घेर लेती है। कुटिया के भीतर एक घने अंधकार में उसे पुरानी वस्तुएं, मरे हुए चूहों और टूटे फूटे बर्तन मिलते हैं। साहिल उस रात कुटिया में ठहरता है। जैसे ही अंधेरा गहराता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। अंधेरे में उसे अचानक एक भयानक कराहने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसकी मदद के लिए पुकार रहा हो। कमरे की दीवारें धड़कती हैं और पुराने जाले और काले धब्बे दीवारों पर उभरने लगते हैं। हवा में एक काले रंग की छाया झूलती नजर आती है और खामोशी को चीरते हुए अजीब सिसकियां सुनाई देती हैं। साहिल ने देखा कि कुटिया के एक कोने में खून के धब्बे फैल गए हैं। दीवारों पर खून की धाराएं जैसी प्रतीत होती हैं, जो जैसे किसी ने बहुत ही बुरी तरह संघर्ष किया हो। जैसे ही साहिल खून के धब्बों को छूता है, उसकी उंगलियां ठंडी और नम हो जाती हैं। खून की धाराओं से अचानक एक डरावनी आकृति उभरती है, जिसकी आंखें साहिल की ओर बुरी तरह घूरती हैं। कुटिया के एक कोने में साहिल को एक पुराना दस्तावेज मिलता है। दस्तावेज के पन्नों पर बेतरतीब लकीरें और खून के धब्बे हैं। जैसे ही वो दस्तावेज को खोलता है, उसमें से एक काला जादू के प्रतीक और मंत्र उभरते हैं, जो आचार्य ने अपनी मृत्यु के समय तैयार किए थे। दस्तावेज के शब्द हवा में तैरने लगते हैं और साहिल को लगता है कि कुछ न कुछ अत्यंत खतरनाक होने वाला है। रात के समय एक अजीब सी खौफनाक हंसी सुनाई देती है और साहिल को लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अचानक कमरे की वस्तुएं अपने आप हिलने लग जाती हैं और एक काले धुंध से एक भयानक आकृति सामने आती है। ये आकृति भयावह रूप ले लेती है। उसकी आंखें लाल हैं और वो बुरी तरह चिल्ला रही थी, जैसे वो साहिल को चेतावनी दे रही हो। साहिल को महसूस होता है कि कुटिया में एक दुष्ट शक्ति है। वो इस शक्ति का सामना करता है,
जब अचानक कुटिया की दीवारों पर एक भयानक दृश्य उभरता है। खून से लिखे हुए मंत्र जो लगातार चमकते हैं। जैसे ही वो मंत्रों के करीब जाता है, उसे एक ठंडी और खौफनाक हवा का झोंका महसूस होता है, जो उसके शरीर को सिहरन से भर देता है। दीवारों पर उभरते हुए छायाएं उसकी ओर बढ़ती हैं और वो महसूस करता है कि आत्मा उसकी ओर बढ़ रही है। साहिल ने आचार्य की किताब में दिए गए विशेष मंत्र और विधियों का अनुसरण किया। उसने कुटिया में एक विशेष पूजा की, जिसमें उसने एक रोशनी और धूप का निर्माण किया। पूजा के दौरान कुटिया में एक भयानक हलचल हुई। दीवारों पर एक काले रंग की लपटें उभरने लगी और हवेली की सभी वस्तुएं अपने आप हिलने लगी। साहिल की सांसें तेज हो गई और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। देखते ही देखते वो काला रंग अपनी भयानक रूप लेने लगी। पलक झपकते ही साहिल को अचानक से एक धक्का लगा और वो हवा में उछलकर जमीन में गिर पड़ा। हवन की आग बुझ चुकी थी। तभी वो देखता है आचार्य के किताब पर अपने आप कुछ लिखावट उभरने लगती है, जिसको साहिल समझने की कोशिश करता है। उस किताब में उस दुष्ट आत्मा की कहानी उभर रही थी। वो आत्मा किसी और की नहीं, बल्कि आचार्य के पत्नी की थी। उसमें लिखा हुआ था कि कैसे आचार्य ने अपने खोज के चलते खुद की पत्नी को काला जादू का मोहरा बना दिया। उसने अपनी खोज को दुनिया के सामने लाकर अपनी बड़प्पन साबित करनी थी। आचार्य के काला जादू के वशवर्ती होने के बाद उसने खुद अपने हाथों से अपनी बीवी की बलि चढ़ा दी और उसकी आत्मा को भी उसी कुटिया में कैद कर दिया, जो अभी भी वहां पर मुक्ति की गुहार लगाती है। पर मरने के बावजूद आचार्य की आत्मा और काला जादू ने उसे वहां जकड़ रखा है। पत्नी की बलि चढ़ाने के बाद आचार्य को लगा कि वो बहुत शक्तिशाली हो गया है। हर चीज को छिपाते हुए वो अपनी शोध को दुनिया के सामने लाने ही वाला था कि एक दिन अचानक से उसको अपनी ही घर में आग की लपटों में चपेट लिया। उसकी शोध भी उस आग की लपटों में राख हो चुकी थी। काला जादू को खत्म करने के लिए जो मंत्रों का पुस्तक उसने बनाया था, जिसको बस वही पढ़ सकता था, सिर्फ वही एक उस कुटिया में छिपा रह गया था, जिसमें आचार्य की मौत के फौरन बाद ही सारे मंत्र उभरने लगे थे। सब कुछ जानने के बाद साहिल फिर से पूजा की आरंभ करता है और इस बार आचार्य की पत्नी की आत्मा भी उसको कोई बाधा नहीं देती। पूजा के अंत में आत्मा की चीखें धीरे धीरे कम होती जाती है। कुटिया में शांतिपूर्ण वातावरण लौट आता है। जैसे ही पूजा समाप्त होती है, कुटिया की दीवारों से खून के धब्बे और काले धब्बे धीरे धीरे गायब हो जाती है। हवा ठंडी और शीतल हो जाती है और दुष्ट शक्ति समाप्त हो जाती है। वहीं आचार्य की वो किताब जलकर राख हो जाती है।
साहिल ने आचार्य की काला जादू को खत्म करने के साथ साथ उसकी पत्नी की आत्मा को शांति प्रदान की और कुटिया को एक नई दिशा दी। धन्यवाद आपका इस कहानी को सुनने के लिए। ऐसे ही और रहस्यों से भरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्टोरी एस्केप पर।